हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? माई सेल्फ विक्रम फ्रॉम विवियन सर कॉमर्स क्लासेस। स्वागत करता हूं आपका बिजनेस स्टडी क्लास में। जैसे कि हमने अनाउंसमेंट की थी, हम लोग बिजनेस स्टडी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज हमारी ये पहली क्लास है। इसमें हम लोग बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी पार्ट रखेंगे अपना बिजनेस स्टडी का, क्लास 12th। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारी जो बिजनेस स्टडी है उसके अंदर हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एज इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट यदि मैं बात करूं तो हमारी बिजनेस स्टडी के अंदर टोटल मिलाकर 12 यूनिट्स हैं और 12 यूनिट्स अपने आप में एक इंपॉर्टेंट यूनिट्स के रोल प्ले करती हैं। हर एक यूनिट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसमें से सबसे पहली यूनिट अगर मैं बात करूं तो हमारी पहली यूनिट है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसके बारे में हम लोग फर्दर डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट। फोर्थ वन है हमारी प्लानिंग। फिफ्थ वन है हमारी ऑर्गेनाइजिंग। सिक्स्थ वन यूनिट हमारी रहेगी स्टाफिंग। सेवंथ डायरेक्टिंग। एट्थ कंट्रोलिंग। नाइन्थ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 10th फाइनेंशियल मार्केट्स। 11th मार्केटिंग मैनेजमेंट। 12th कंज्यूमर प्रोटेक्शन। उसके बाद हम लोग जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही एक फर्दर पार्ट चेक करेंगे और कुछ सैंपल पेपर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट यूनिट को। फर्स्ट यूनिट का जो है हमारे पास ये पार्टिकुलरली एक डायग्राम दिया गया है, जिसको आप माइंड मैप के नाम से भी जानते हैं। होप सो आपको क्लियर है। माइंड मैप के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो इस यूनिट में हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, मैनेजमेंट की फीचर्स क्या हैं, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। जिनमें अगर हम बात करें फीचर्स के दौरान तो हम देखेंगे कि भाई ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ऑल प्रोसेस यूनिट होती है, मल्टी डायमेंशनल है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ग्रुप एक्टिविटी है, डायनेमिक फंक्शन है, इंटेंजिबल फोर्स। इंपॉर्टेंस में हम लोग चेक करेंगे कि कैसे ये ग्रुप गोल्स को अचीव करने में मदद करता है, कैसे ये एफिशिएंसी को बढ़ाता है एम्प्लॉइज की, कैसे डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, कैसे ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमारी मदद करता है, कैसे ये डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी में हमारी मदद करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पार्टिकुलरली कि भाई जो इसके फंक्शंस है वो क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मोरओवर इस चैप्टर के अंदर हम इन फंक्शंस को इन ब्रीफ डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड हमारी पूरी की पूरी बिजनेस स्टडी जो है बनी हुई है। नेक्स्ट जो चैप्टर होंगे हमारे वो बेसिकली इन्हीं पर बेस्ड होंगे, जिनमें ये 5 सेपरेट चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज एन साइंस, एज एन आर्ट, एज अ प्रोफेशन। फिर आफ्टर हम चेक करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कौन कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, राइट। और एक चीज यहाँ पर जो कंसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट है उनको हम पढ़ेंगे, लाइक मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस, मैनेजमेंट इन एफिशिएंसी, मैनेजमेंट इन इफेक्टिवनेस। इनका क्या मतलब है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करना डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भाई मैनेजमेंट क्या है। देखिए, मैनेजमेंट को यदि आप लोग देखें समझें तो मैं ये कहूंगा कि पार्टिकुलरली इट इज ए टर्म, मैनेज प्लस मैन प्लस टी। 3 पार्टिकुलर चीजों से मिलकर ये बनी एक टर्म है, मैनेज प्लस मैन प्लस टी, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। जहां पर मैनेज की यदि मैं बात करूं तो हर एक चीज को, उसमें चाहे कुछ भी हो उसको मैनेज करना, मैन को मैनेज करना, मैन को सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है हमारे बिजनेस का वो क्या है, मैन है, ह्यूमन पावर है, इट इज एन वैल्यूएबल एसेट। दूसरा जो हमने वर्ड देखा टी, दैट इज स्टैंडिंग फॉर टेक्निक एज वेल एज थिंग्स। सो मैनेजमेंट इज पार्टिकुलरली ए टेक्निक which helps to manages the man and the things. As you know that in the business, यदि हम अगर अपने 5 M's में से फर्स्ट 1 M को यदि आप मैनेज कर ले अच्छे तरीके से तो ऑटोमेटिकली बाकी जो M बचे उनको मैनेज कर लेता है। या 5 M की यदि मैं बात करूं तो 5 M के अंदर बेसिकली हम किनको शामिल करते हैं, अपना मैन, मटेरियल, मशीन, मनी
एंड मेथड्स। ये 5M है जिनके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस को चलाते हैं, रन करते हैं। इसमें जो सबसे पहला M है दैट इज योर मैन। अगर आप ह्यूमन बीइंग, मैन पावर यानी एम्प्लॉइज को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करना जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना जानते हैं, देन दे विल ऑटोमेटिकली मैनेज ऑल द अदर एम्स। वो अपने आप में बाकी जो एम्स है उनको क्या कर लेता है, मैनेज कर लेता है, राइट। तो मैनेजमेंट इज पार्टिकुलरली व्हाट इट इज अ टेक्निक व्हिच हेल्प्स टू मैनेजिंग द मैन एंड द थिंग्स, जो कि मैन और थिंग्स को मैनेज करने में मदद करता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास कुछ इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी आती हैं। उन डेफिनेशंस में सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो सिंपली एक हैरोल्ड कुंटिज की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है? सो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर in groups effectively, efficiently to accomplish their particular goals। अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट क्या है, एक इस प्रकार का इन्वायरमेंट क्रिएट करने वाला फंक्शन है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने वाली जो प्रोसेस है जिसमें कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सो इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एंड थ्रू अदर्स। ये काम करवाने की कला है, क्या है, एक प्रकार की आर्ट है। आर्ट किसकी? गेटिंग थिंग्स, काम करवाने की, विद मिलकर और दूसरों से, दैट इज टू बी कॉल्ड एज मैनेजमेंट। एंड मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज, मैनेजमेंट को यदि हम डिफाइन करें तो इट कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। हियर we will justify three basic concepts of the management, that is first one process, second one effectively, third one efficiently। These three important concepts are there in the management which makes management complete, right? जो कि मैनेजमेंट को कंप्लीट बनाता है अपने सेंस में। यदि हम तीन बातों को इंक्लूड कर लें तो मैनेजमेंट बेसिकली क्या होगा, कंप्लीट प्रोसेस के तौर पर डिफाइन किया जाएगा। इट इज ए प्रोसेस, प्रोसेस हियर स्टैंडिंग फॉर दैट इट इज कंसिस्टिंग ऑफ, इसमें क्या शामिल है, इसमें 5 फंक्शन शामिल हैं। व्हाट आर दीज 5 फंक्शंस? वी विल कॉल इट एज POSDC, POSDC, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling। ये जो एक 5 फंक्शंस होते हैं हमारे मैनेजमेंट के, उनका मिलाकर एक इंटररिलेटेड फंक्शन है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिनमें 5 फंक्शंस हम शामिल करके चलते हैं और इनके आधार पर हम करते क्या है, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि उस इन्वायरमेंट के दौरान हम अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के बारे में हम बात करेंगे आगे चल के, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली क्या कर सके, प्राप्त कर सके। देखिए यहाँ 2 वर्ड और हमारे कंसेप्ट में शामिल हुए हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अगर मैं इन इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्ड के मीनिंग को समझूं तो ध्यान रखिएगा, आपको इनको सिर्फ इस पार्टिकुलर वर्ड से समझना है। TI दैट इज टाइम फैक्टर एंड C दैट इज स्टैंडिंग फॉर कॉस्ट फैक्टर। जो इफेक्टिवली की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम, नो मैटर व्हाट इज द कॉस्ट, राइट, नो मैटर व्हाट एवर द कॉस्ट। ये किसको डिफाइन करता है? टाइम को। कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली दैट इज टू बी कॉल्ड एज इफेक्टिव। एंड सेकेंड वर्ड अगर हम देखें एफिशिएंटली, तो एफिशिएंटली में हम लोग बात करते हैं इस सी वर्ड को लेकर, दैट इज स्टैंडिंग फॉर कंप्लीटिंग द जॉब इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। हियर व्हाट इज कॉस्ट इफेक्टिव मैनर? कॉस्ट इफेक्टिव मैनर मींस एट मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, यूजिंग द लेस रिसोर्सेज, गेटिंग द मोर आउटपुट, और गेटिंग द मोर आउटपुट विद लेस रिसोर्सेज, दैट इज टू बी नोन एज एफिशिएंट, या उसको हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंट बोलते हैं, एफिशिएंसी के नाम से उसको हम जानते हैं। तो ये 3 वर्ड है हमारे पास, प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। समटाइम्स a question comes in the board examination regarding to these 3 concepts, कि हमसे पूछ लेते हैं, बताइए ये 3 कंसेप्ट जो हैं इनमें पार्टिकुलरली प्रोसेस का क्या मतलब है, इफेक्टिवली का क्या मतलब है और एफिशिएंटली का क्या मतलब है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। आइए इनके कुछ डिफरेंसेस हम देखते हैं दोनों के बीच में। इफेक्टिवनेस
और एफिशिएंसी के बीच में क्या डिफरेंस है। वैसे तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं, बट दे आर हैविंग द वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द मैनेजमेंट, क्योंकि बिना दोनों टर्म के कोई भी मैनेजमेंट सक्सेसफुल मैनेजमेंट नहीं हो सकती, या मैं कहूं कि कोई भी मैनेजमेंट बाय चांस अपने गोल्स अचीव नहीं करती। इट हैज टू यूज दीज बोथ concepts of the management like effectiveness and efficiency। यदि ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी है, मैनेजमेंट इफेक्टिव है, मैनेजमेंट एफिशिएंट है, देन ओनली द मैनेजमेंट कैन अचीव इट्स गोल्स, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल कि वो बाय चांस अपने गोल्स अचीव कर ले। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस में यदि हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, तो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम, काम को समय पर पूरा करना, नो मैटर वट एवर द कॉस्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लागत क्या आ रही है। और एफिशिएंसी का मतलब है रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर यूजिंग द लेस रिसोर्सेज गेटिंग द मैक्सिमम आउटपुट, दैट इज टू बी कॉल्ड एज कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। उसे हम कॉस्ट इफेक्टिव मैनर के नाम से बुलाएंगे। लेकिन इन दोनों कॉन्सेप्ट में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली इफेक्टिवनेस एंड व्हाट इज एग्जैक्टली एफिशिएंसी। तो आई हैव गिवन टू बेसिक पॉइंट कि आप इसमें टी आई को लेकर बेस बनाएंगे और इसमें सी को लेकर बेस बनाएंगे। सी स्टैंडिंग फॉर कॉस्ट, राइट, ये कॉस्ट को डिफाइन करता है, एंड टी स्टैंडिंग फॉर टाइम, वो टाइम को डिफाइन करता है। तो आप इनको बेस माने, इनके आधार पर आप इनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अदरवाइज आप भूल जाएंगे कि व्हाट इज इफेक्टिवनेस एंड व्हाट इज एफिशिएंसी, ध्यान रखिएगा। तो इनको भूले ना, इसलिए हमने ये दो पॉइंट यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, राइट। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो इफेक्टिवनेस का बेसिक मतलब होता है एंड रिजल्ट्स को ऑन टाइम प्राप्त करना, एंड रिजल्ट्स को अचीव करना ऑन टाइम, राइट, कि हमारे रिजल्ट्स अचीव होने चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारे को लागत कितनी आई, राइट, किस लागत पर हमने अचीव की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में टारगेट है कि वो 1000 यूनिट्स पर मंथ प्रोड्यूस करना चाहती है, लेकिन वहां लाइट की बहुत फ्लक्चुएशंस है, जिसकी वजह से उसे ओवर टाइम करके वो रिजल्ट अचीव करना पड़ता है। तो इन दैट कंडीशन वी विल से दैट द पार्टिकुलर मैनेजर इज इफेक्टिव, राइट। हाँ, वो एफिशिएंट नहीं होगा क्योंकि उसने लागत ज्यादा लगा दी, राइट। नेक्स्ट है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस रहेगा? टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, राइट। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम यहाँ करके चलेंगे। व्हाट इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस? Cost benefit analysis standing for a particular analysis where we will discuss how much cost we have to be occur, हमें कितनी कॉस्ट लगानी है, कितना पैसा हमारा खर्च होना चाहिए, इस बात का हम वहां जो है ना बेस बनाकर चलेंगे और कम से कम लागत में पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें मेन कंसिडरेशन की, तो इफेक्टिवनेस में हम लोग बेसिकली टाइम फैक्टर को जो है मेन पॉइंट समझते हैं, मेन कंसिडरेशन मानते हैं। इस पॉइंट के आधार पर हम ये डिफरेंशिएट करते हैं कि इफेक्टिवनेस मींस अचीविंग द गोल्स ऑन टाइम, एंड इन द एफिशिएंसी वी विल कंसीडर द कॉस्ट। इसमें हम कॉस्ट को साथ में लेकर चलते हैं। इसमें हमारी कॉस्ट जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव मैनर के साथ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, हमें अचीव किया जाना चाहिए। आइए इससे रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 पार्टिकुलर पर्सन है या 3 मैनेजर है, मैनेजर ए, मैनेजर बी, मैनेजर सी, राइट। 3 मैनेजर हैं। अगर हम तीनों को एक जैसा काम देते हैं, काम सपोज करिए हमने दिया कि इनको 10 लाख रुपए का अरेंजमेंट करना है तीनों को। 10, ये फाइनेंस मैनेजर है हमारे, राइट, ये फाइनेंस मैनेजर है, इनको क्या करना है, 10 लाख रुपए का अरेंजमेंट करना है, ठीक है। टाइम दे दिया हमने इनको, विद इन 1 मंथ इनको ये पैसा अरेंज करना है, एंड एट द 8% पर annum, जो कि मार्केट रेट है, उस पर इस पैसे को क्या करना है, इनको अरेंज करना है। ये तीनों को हमने एक जैसा काम दिया। अब अगर मैं ये बात करूं कि मैनेजर ए यदि पार्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कर लेता है, यानी 10 लाख रुपए का अरेंजमेंट कर लेता है, अरेंजेस द 10 लाख रुपीज, और 1 महीने में कंप्लीटली अरेंज कर लेता है, 1 महीने में पैसा अरेंज कर लेता है, लेकिन उसको ये पैसा अरेंज करने के लिए क्या करना पड़ा कि 10% कॉस्ट पेड करनी पड़ी, यानी 10% पर उसने पैसा क्या किया, अरेंज किया। अगर ये 10% पर ये पैसा अरेंज करता है तो नाउ इट इज द टर्म कि ये इफेक्टिव होगा कि ये एफिशिएंट होगा। तो हमने बात की थी कि यदि कोई मैनेजर अपने काम को
विद इन द टाइम कंप्लीट कर ले, नो मैटर द कॉस्ट कितनी आई है हमारी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, दैट ही इज इफेक्टिव। वो क्या है, इफेक्टिव है, राइट। तो हम इसको क्या कहेंगे यहाँ पर, इफेक्टिव कहेंगे, ही विल बी इफेक्टिव। ठीक है, इसको हम इफेक्टिव के नाम से जानेंगे, इफेक्टिव, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें बी मैनेजर की, अब बी जो फाइनेंशियल मैनेजर है, यदि वो पैसे का अरेंजमेंट करता है और 10 लाख रुपए का अरेंजमेंट वो कर भी लेता है सपोज, और 1 महीने की बजाय वो समय लगाता है 1.5 महीना, कितना महीना, 1 महीना 15 दिन का समय पीरियड वो ले लेता है, लेकिन लागत जो है वो 8% रखता है, यानी कि 8% पे वो पैसा विद इन 1.5 मंथ वो क्या कर लेता है, अरेंज कर लेता है। तो इन दैट कंडीशन हम क्या कहेंगे कि ही विल बी इफेक्टिव, सॉरी ही विल बी एफिशिएंट, नॉट इफेक्टिव। वो क्या होगा, एफिशिएंट होगा, इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि उसने ऑन टाइम अपने वर्क को कंप्लीट नहीं किया, काम तो पूरा किया लेकिन नॉट ऑन टाइम। अगर ऑन टाइम काम पूरा नहीं करेगा तो ही इज नॉट इफेक्टिव बट ही विल बी एफिशिएंट, क्योंकि उसने विद इन जो मार्केट रेट थी उसी रेट पर वो पैसा अरेंज करने का काम कंप्लीट किया। अगर हम बात करें सी के बारे में, तो सी क्या करता है कि 10 लाख रुपए का अरेंजमेंट भी कर लेता है और 1 महीने में भी कर लेता है, और मार्केट रेट से 7.5 यानी मार्केट रेट से आधा % कम में ये पैसा अरेंज कर लेता है, या 8% पर सपोज अरेंज कर लेता है। तो इन दिस कंडीशन ही विल बी कॉल्ड एज इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट, क्योंकि इसने दोनों कंडीशंस पूरी की। इसने क्या की, दोनों कंडीशन से पूरी की, मार्केट रेट से कम या उसके इक्विवेलेंट पैसा जो है अरेंज किया, और विद इन द टाइम पीरियड पैसा अरेंज किया। तो वी विल से दैट कि ही इज इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट, राइट। चलिए क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है, Rama Clothes Limited is targets is to produce 20,000 shirts per month at a cost of ₹500 per shirt। नहीं, रामा क्लोथ्स लिमिटेड जो है उसका टारगेट है कि वो 20,000 शर्ट्स पर मंथ एट ए कॉस्ट ऑफ ₹500 पर शर्ट तैयार करे। द प्रोडक्शन मैनेजर अचीव्ड दिस टारगेट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹450 पर शर्ट, और प्रोडक्शन मैनेजर इस टारगेट को ₹450 पर शर्ट पर अचीव कर लेता है। डू यू थिंक द मैनेजर इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट? देखिए, हमने अभी मीनिंग समझा इसका कि यदि कोई भी मैनेजर किसी भी पार्टिकुलर टास्क को ऑन टाइम यदि कंप्लीट कर लेता है और विद मिनिमम कॉस्ट या कॉस्ट इफेक्टिव मैनर से उसको अचीव कर लेता है, तो वी विल से दैट कि वो इफेक्टिव भी है और वो एफिशिएंट भी है। और यहां पर जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसने 20,000 शर्ट्स को जो है ना विद इन मंथ पर मंथ जो है ना अचीव कर लिया इस टारगेट को, साथ ही साथ लागत भी ₹500 से ₹450 पर शर्ट के तौर पर अचीव की। तो यस, ही विल बी called as effective as well as efficient. Yes, he completed the work on time and at a lower cost, so he will be called as effective as well as efficient, right? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा इसमें, that is characteristics of management. Now अगर मैं characteristics of management के बारे में बात करूं तो it is just like कि भाई अगर एज एन ह्यूमन बीइंग हम बात करें तो हमारी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, जैसे कि मान लीजिए आई एम विक्रम पीजीटी कॉमर्स, में अकाउंटेंसी भी पढ़ाता हूँ, मैं बिजनेस स्टडी भी पढ़ाता हूँ, तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन माय कैरेक्टरिस्टिक। लाइक विजय कौशिक जी हैं, वो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, अकाउंटेंसी भी पढ़ाते हैं। मिस्टर नरेंद्र कुमार जी हैं, वो इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते हैं, वो बिजनेस स्टडी भी पढ़ाते हैं। तो ये हमारी फीचर्स है, राइट। तो ऐसे ही मैनेजमेंट की भी अपनी कुछ फीचर्स होती हैं, पार्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन की भी अपनी फीचर होती है। यदि मैं बात करूं मिल्क की, तो वो व्हाइट होता है, तो उसकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है। यदि मैं बात करूं आइस की, तो ठंडी होती है, तो उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक। उसी प्रकार से मैनेजमेंट की भी अपनी कुछ फीचर्स है। इन फीचर्स को यदि हम समझें तो पार्टिकुलरली आप एक जो है ना वर्ड याद रखेंगे, PMGCD, both are clever and dynamic. PM प्राइम मिनिस्टर, CM चीफ मिनिस्टर, दोनों के दोनों
क्लेवर भी है और डायनामिक भी है। तो ये कुछ वर्ड मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आप इसको समझ पाए। ये जो फीचर्स हम पढ़ेंगे इन्हीं के आधार पर इनको समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको इजीली ये फीचर्स याद हो जाएंगे। तो पहली फीचर जो हमारी वो क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इनमें से जो एक जी है दैट इज यूज्ड फॉर गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नाउ व्हाट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस? यदि हम बात करें कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्या होती है तो मैं आपको बता दूं कि पार्टिकुलरली किसी भी बिजनेस के अंदर किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो होता ही है, और वो पार्टिकुलरली जो उनके ऑब्जेक्टिव होते हैं ना उन्हीं को अचीव करने में मैनेजमेंट क्या करता है, मदद करता है। उनको अचीव करने में क्या करता है, मैनेजमेंट मदद करता है। सो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, इट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस विच इज अंडरटेकन टू अचीव ऑलरेडी स्पेसिफाइड दैट इज ऑलरेडी प्लान्ड एंड डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव which we want to achieve, यानी ऑर्गेनाइजेशन जिनको अचीव करना चाहता है, by proper utilization of available resources. Proper utilization of available resources standing for effectively and efficiently, यानी रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज करके जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है जो पहले से डिटरमाइंड है उनको अचीव करना जो है पार्टिकुलरली किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है, एंड दैट कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ द मैनेजमेंट। यदि हम बात करें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं कि मान लीजिए कोई कंपनी है वो 2000 टीवी सेट बेचना चाहती है, तो उन 2000 टीवी सेट को बेचने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, अपना जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज करना पड़ेगा, और इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज करके वो उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास परवेसिव। Pervasive standing for P, that is pervasive, universal, that is universal आप इसको करेंगे। यूनिवर्सल का मतलब होता है विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में यूनिवर्सल, जो हर जगह अवेलेबल हो। जैसे भगवान है ना, भगवान हर जगह अवेलेबल है, वैसे ही मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो एट ईच एंड एवरी प्लेस पर अवेलेबल है। हर जगह आप इसको देख सकते हैं, हर जगह आपको ये देखने को मिलती है। इसका मतलब हर जगह का मतलब चाहे वो बिजनेस छोटा हो चाहे वो बिजनेस बड़ा हो, राइट, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी हो चाहे वो नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे वो प्लेग्राउंड हो, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या फिर जो है आपका स्कूल हो, कहीं पर भी जाएं, हर एक को मैनेजमेंट के फंक्शंस को फॉलो करना होता है। हर एक को अपनी एक्टिविटी क्या करनी पड़ती है, मैनेज करनी पड़ती है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज pervasive function. So what is management? It is universal in nature. It is used in all type of organization, whether economic, social, political, irrespective of its size, nature and location, at every level. Every level standing for, चाहे वो टॉप लेवल हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो। इनके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर। तो हर एक लेवल पर हम मैनेजमेंट को क्या करके चलते हैं, यूटिलाइजेशन करके चलते हैं, प्रयोग करके चलते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये यूनिवर्सल फंक्शन है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 3, दैट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल, देखिए मल्टी डायमेंशनल का मतलब है मल्टी फेस्ड, जिसका एक नहीं एक से ज्यादा चेहरे हो, जो एक काम नहीं एक से ज्यादा काम करता हो, है ना। मल्टी डायमेंशनल, बहुत सारी डायमेंशंस हो इसकी। तो यहाँ पर अगर मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो मैनेजमेंट इज मल्टी फेस्ड कंसेप्ट, मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। मल्टी डायमेंशनल स्टैंडिंग फॉर कि इसके 3 बेसिकली जो है ना कंसेप्ट इसमें इंक्लूड कर चलते हैं। मैनेजमेंट किया जाता है वर्क का, मैनेजमेंट किया जाता है पीपल्स का, मैनेजमेंट किया जाता है ऑपरेशंस का, राइट। मैनेजमेंट किन किया जाता है, वर्क का, पीपल का एंड ऑपरेशंस का। यदि हम बात करें वर्क का तो इसमें बेसिकली हमारे जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उनमें पहले 3 फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, इनको हम इंक्लूड करके चलते हैं, राइट। और मैनेजमेंट ऑफ पीपल के बारे में यदि बात करूं तो इसमें जो नेक्स्ट 2 फंक्शंस है हमारे, दैट इज स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। यहां पर थोड़ा सा इसको करेक्ट करेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग करें हम। इसमें बेसिकली काम का क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। स्टाफिंग किसकी करते हैं, ह्यूमन बीइंग की, राइट। तो पीपल पर अप्लाई होगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, दैट इज फॉर द वर्क, हम उसको वर्क से इंक्लूड करके चलते हैं। और पीपल्स के साथ क्या करते हैं, उनकी स्टाफिंग एंड
डायरेक्टिंग, उनको हम क्या करते हैं, स्टाफिंग करते हैं उनकी और डायरेक्टिंग करके चलते हैं। दो फंक्शन हम यहाँ पर शामिल करके चलते हैं। और बेसिकली ऑपरेशंस के बारे में यदि मैं बात करूं तो ऑपरेशंस में हम लोग किसको शामिल करते हैं, जैसे प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, है ना, मैन्युफैक्चरिंग, ये जो हमारे फंक्शंस होते हैं इनको हम ऑपरेशंस में डालते हैं। किनको, लाइक प्रोडक्शन, सेल्स, है ना, मैन्युफैक्चरिंग या फिर आपका परचेजेस, ये सब हमारे किस में शामिल होते हैं, ऑपरेशंस में शामिल होते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल जो है ना कंसेप्ट है। इसमें बेसिकली दो जो है तीन पार्टिकुलरली वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस को हम इसमें शामिल करके चलते हैं। देखिए अगर हम बात करें मैनेजमेंट ऑफ वर्क के बारे में, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में हम बेसिकली चाहे किसी भी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वो ऑर्गेनाइजेशन चाहे कोई हॉस्पिटल हो, चाहे कोई फैक्ट्री हो, या कोई दुकान हो, है ना, कोई क्रिकेट का मैदान हो, तो आप देखें हर जगह आपको पार्टिकुलरली हर एक यूनिट कोई ना कोई काम के लिए तो बनी है। हॉस्पिटल पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करने के लिए बना है, फैक्ट्री वर्कर्स के काम करने के लिए बनी है, क्रिकेट का मैदान गेम खेलने के लिए बना है। तो हर जगह पार्टिकुलरली कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। तो वहां पर जो ये काम होते हैं उनसे रिलेटेड हमारी जो पार्टिकुलरली क्या होती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज, इनको हम क्या करके चलते हैं, इंप्लीमेंट करके चलते हैं। यदि मैनेजमेंट ऑफ पीपल के बारे में मैं बात करूं तो देखिए जो पीपल हैं या एम्प्लॉइज आप जिन्हें कहें, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बड़े ही एक इम्पोर्टेंट एसेट है। आज टेक्नोलॉजी बदल गई है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल, लेकिन उसके बावजूद भी हमें पीपल्स का क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि वही एक ऐसा फैक्टर है जो कि अलाइव फैक्टर है अमंग द 5 M's। और यदि उसको आप अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो बाकी जितने भी एम हैं उनको ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है, मैनेज करके चलता है, राइट। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल में हम पीपल्स का मैनेजमेंट करके चलते हैं। बेसिकली इसमें हम एम्प्लॉइज के साथ डीलिंग करके चलते हैं, एज ए ग्रुप, एज एन इंडिविजुअल। उनको एज ए ग्रुप भी मैनेज करते हैं और एज ए इंडिविजुअल भी मैनेज करके चलते हैं। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस के बारे में बात करूं तो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एक्टिविटी चलती रहती है। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोडक्शन है, सेलिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, या आपका परचेज है, राइट। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज परफॉर्म होती रहती हैं। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस। इसके आधार पर यदि हम कहें कि भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट और सर्विस एक बेस होता है और उनको करने के लिए हमें प्रोडक्शन एक्टिविटी, सेलिंग एक्टिविटी करनी पड़ती है, तो वहां पर हम मैनेजमेंट क्या करते हैं, इन एक्टिविटीज का करते हैं, प्रोडक्शन का, सेल्स का, मैनेजमेंट का, ना सॉरी मार्केटिंग का, इनका क्या करते हैं, मैनेजमेंट। So every organization is established for doing some work, like school provides education, factory produces goods. The management has to ensure the participation of its people in the realization of the organizational goals. And also management needs to conduct the various operations such as production, sales and purchases, etc. This is all about what I have told to you about the management as a work, management as a people, management as a profession. तो इन बातों को आप एक बार यहाँ से ड्रॉप करेंगे। ये फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी हमारे। साथ ही साथ ये मैं इसका जो वीडियो है उसको भी रिकॉर्ड करके चैनल पर डाल दूंगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारे फीचर में कॉन्टिन्यूअस। देखिए मैनेजमेंट क्या है कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट कैसी प्रोसेस है कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है नेवर एंडिंग प्रोसेस, जो कभी खत्म नहीं होती। इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। नेवर एंडिंग प्रोसेस का मतलब होता है जो लगातार चलती रहती है। अब मैनेजमेंट क्या है कि जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं वो प्लानिंग से स्टार्ट होते हैं और कंट्रोलिंग पर खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कंट्रोलिंग पर खत्म होने के बाद हम दोबारा कोई प्लानिंग करेंगे ही नहीं। प्लानिंग एक रेगुलेट फंक्शन है, रेगुलर फंक्शन है, जिसको हम बार बार करते रहते हैं। एक ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ तो दूसरा ऑब्जेक्टिव सेट किया, दूसरा ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ तो तीसरा ऑब्जेक्टिव सेट किया, और उसको अचीव करने के लिए हम मैनेजमेंट प्रोसेस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और सिंपली मैनेजमेंट इज नॉट ओनली ए प्रोसेस विच कैन बी परफॉर्म्ड वंस एंड फॉर ऑल। ये ऐसी प्रोसेस नहीं कि जिसको एक बार कर लिया और फिर भूल गए ना। इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये लगातार चलने वाली प्रोसेस है। लाइक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, planning, organizing, staffing, directing and controlling continuously need to be done. लगातार हमें इनको करने की जरूरत होती रहती है, लगातार हमें ये करने पड़ते हैं। That's why it is to be called as continuous process. यदि हम बात करें कि भाई ये functions जो है ना आपस में इंटरडिपेंडेंट है, हर एक मैनेजर को, हर एक लेवल पर, हर एक व्यक्ति को ये फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, तो उन कंडीशंस के अंदर हम इसको एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के तौर पे जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट ग्रुप एक्टिविटी। अब ग्रुप का मतलब है कि ये इंडिविजुअल फंक्शन तो है नहीं,
है ना। इंडिविजुअल एक्टिविटी तो है नहीं कि अकेला व्यक्ति जो है मैनेजमेंट कर लेगा। लाइक मैनेजमेंट का मतलब आप समझें तो एक दूसरा मतलब मैनेजमेंट का ये भी है दैट मैनेजमेंट इज इक्वल टू ग्रुप ऑफ पीपल्स। अकेले व्यक्ति की मैनेजमेंट हम बहुत कम देखते हैं, जनरली हम उसमें क्या शामिल करके चलते हैं, ग्रुप होता है। सर चैप्टर कौन सा है? कुछ व्यक्तियों का समूह जो मिलकर डिसीजन लेते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो ग्रुप एक्टिविटी है। इट इज ए ग्रुप एक्टिविटी सिंस इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पीपल एज ए टीम टू अटेन द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। चैप्टर कौन सा है? एंड एफिशिएंट मैनर में उनको अचीव करने का काम करता है सर। तो ग्रुप एक्टिविटी है, यहाँ हम इंडिविजुअली कोई काम नहीं करते। हेलो सर। जनरली मैनेजमेंट करता क्या है, जो आई होता है, इंडिविजुअल जो होता है उसको वी में कन्वर्ट करता है, वी एज ए ग्रुप, राइट। अच्छा बताओ चैप्टर कौन सा है? कन्वर्ट करता है ताकि सभी लोग एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में काम करें और जो उसके ग्रुप चैप्टर तो बता दो, अचीव किया जा सके, उनको प्राप्त किया जा सके। रहने दो सर यार आप। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा डायनेमिक फंक्शन। तो डायनेमिक का मतलब क्या होता है, डायनेमिक स्टैंडिंग फॉर फ्लेक्सिबल, चेंजेबल। मैनेजमेंट भी क्या है, एक डायनेमिक फंक्शन है, चेंजेबल फंक्शन है। अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट ये अपने आप में चेंजेस करता रहता है। जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज आता है वैसे वैसे ही अपने काम करने के तरीके में बदलाव ले आता है। तो इट इज ए डायनेमिक फंक्शन सिंस इट हैज टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू द नीड, टाइम, सिचुएशंस ऑफ द चेंजिंग एनवायरनमेंट। In order to be successful, organization must change itself and its goals. जैसे जैसे environment बदलता है, जैसे जैसे मार्केट में चेंजेस आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली एक बिजनेस को अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ते हैं, अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और क्यों? क्योंकि वो एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन केवल तभी बन सकता है जब वो कोप करे विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। क्योंकि एनवायरनमेंट तो रेगुलरली चेंजिंग एनवायरनमेंट होता है, उसकी फीचर है कि बदलता रहता है। तो उसी बदलते वातावरण को देखते हुए, बदलते इन्वायरमेंट को देखते हुए मैनेजमेंट को भी अपनी प्लानिंग, पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, ये सब अकॉर्डिंगली क्या करने चाहिए, चेंज करने चाहिए, अपने गोल्स अकॉर्डिंगली सेट करने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे मैकडोनल्ड है, उसने क्या किया, अपने मेन्यू में बहुत सारे चेंजेस किए ताकि वो इंडियन मार्केट में सर्वाइव कर सके, क्योंकि वो नॉन वेज प्रोडक्ट प्रोवाइड करता था और इंडियन मार्केट के अंदर वेज प्रोडक्ट खाना पसंद करते हैं लोग। तो उन्होंने अपने मेन्यू में क्या चेंज किया कि वेज जो है प्रोडक्ट इन्वॉल्व किया, जिसकी वजह से वो इंडियन मार्केट में क्या कर पाया, सर्वाइव कर पाया, राइट। जैसे अगर मैं बात करूं सैमसंग कंपनी के बारे में, तो सैमसंग कंपनी, मोबाइल कंपनी ने क्या किया, मेजर चेंजेस किए इन द मोबाइल फीचर्स एंड ऑफर्ड ए वैरायटी ऑफ सर्विसेज टू द कस्टमर। जैसे स्टार्टिंग में जब सैमसंग के मोबाइल आते थे तो बड़े सिंपल से मोबाइल आते थे, फिर उन्होंने उनको एंड्रॉइड में कन्वर्ट किया और बहुत सारी फीचर, कम पैसे में ज्यादा फीचर देने की कोशिश की। लेकिन सैमसंग के मोबाइल की रीसेल वैल्यू एक अच्छी है, इसलिए भी उसको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं वो चेंजिंग एनवायरनमेंट को देखते हुए हैं, क्योंकि चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली बिजनेस को क्या करना चाहिए, अपने आप में चेंजेस लाने चाहिए, राइट। नेक्स्ट यदि बात करें तो दैट इज इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स का क्या मतलब है? इंटेंजिबल बेसिकली स्टैंडिंग फॉर, अकाउंटेंसी में आप पढ़ते हैं कि जिसको देखा ना जा सके, सिर्फ महसूस किया जा सके। सो मैनेजमेंट एक ऐसा ही फोर्स है जिसको हम देख तो नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं। कैसे? बाय इट्स गुड वर्क, बाय इट्स अचीविंग द गोल्स ना। ये जब गोल्स को अचीव करता है, मैनेजमेंट करके चलता है, 3 डायमेंशनल प्रोसेस को कंप्लीट करता है, तो उस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। यदि एम्प्लॉइज खुश हैं, एम्प्लॉइज हैप्पी हैं, उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है काम करने के लिए, तो भी हम ये कहेंगे कि वहां पर एक अच्छा मैनेजमेंट सेटअप है। तो इंटेंजिबल फोर्स मींस मैनेजमेंट इन सच अ फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन, ओनली इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। व्हेन द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर बीइंग रियलाइज्ड in according to plans, we can say that management of the organization is good. जब हमारे according to plans हमारे goals अचीव हो जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं, मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी है, राइट, बहुत ही बढ़िया है। That is to be called as intangible force. ध्यान रखेंगे यहाँ मैनेजमेंट जो है वो इंटेंजिबल है, लेकिन उसमें आने वाले पीपल्स, वर्क, वो हमारा टेंजिबल पर्सन है, टेंजिबल थिंग्स है। यहाँ पर भी हमसे इस फीचर्स के बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, उन्हीं से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन मैं यहाँ आपको डिस्कस करूंगा। आइए चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज वेल एज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोथ नीड टू बी मैनेज्ड, व्हिच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड।
देखिए, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, है ना, उन दोनों को बेसिकली क्या है, मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो कौन सी फीचर के बारे में बेसिकली हम बात करते हैं, दैट इज परवेसिव फीचर, यूनिवर्सल फीचर। हमने पढ़ा था, चाहे बिजनेस एक्टिविटी हो, ठीक है, चाहे नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो, नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो, इन दोनों के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं, यदि किसी चीज में से एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट अगर हम कर दें, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे दैट विल बी इक्वल टू फेलियर, वो फेलियर के बराबर होंगे। यानी हम लोग अपने आप को सक्सेस नहीं कर सकते, फेल होना हमें वहां पर निश्चित है, तय है कि फेल होना पड़ेगा, रिजल्ट हमारे फेलियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, इन एन ऑर्गेनाइजेशन द एम्प्लॉइज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। देखिए, एम्प्लॉइज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, जैसा हमने इनके मीनिंग को डिस्कस किया, उसी मीनिंग के अकॉर्डिंग हम इनके इन क्वेश्चनों को भी डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, जैसे मीनिंग है मीनिंग को पढ़ें और क्वेश्चन को पढ़ें, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसेप्ट निकालने की कोशिश करें। जैसे कि हमने पढ़ा है इंटेंजिबल में कि अगर लोग खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो वहां पर बेसिकली इंटेंजिबल फोर्स काम करता है। तो दो वर्ड हमारे इंटेंजिबिलिटी को डिनोट करते हैं। देयर इज नो कॉज एंड इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इन नोटिसेबल, कोई भी किसी भी प्रकार का विवाद या कोई प्रभाव जो है मैनेजमेंट का वहां देखने को नहीं मिलता। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड बाय दिस स्टेटमेंट, तो वी विल से दैट देयर इज इंटेंजिबल फोर्स, वहां पर क्या है कि इंटेंजिबल फोर्स से काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, दैट इज इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इट्स गोल अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ इन्वायरमेंट। देखिए, इन्वायरमेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, अपने गोल्स को बदलना चाहिए। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हाईलाइट होती है, दैट इज डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक। अभी हम ऊपर पढ़कर आए थे कि डायनेमिक इन्वायरमेंट में नीड, टाइम और जरूरत के अकॉर्डिंगली बिजनेस को, मैनेजमेंट को अपने अंदर क्या करना चाहिए, चेंजेस करने चाहिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, गिव एनी 2 डायमेंशंस ऑफ इट। कोई 2 डायमेंशंस आप इसके बारे में बताएं। तो हमने बताया था कि इट इज 3 डायमेंशनल, WPO, वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस को ही मैनेज करके चलता है। तो ये 3 डायमेंशंस होती हैं। आज के लिए केवल इतना ही। नेक्स्ट क्लास हमारी अल्टरनेटिव डे पे होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो इसका मैं वीडियो लिंक जो है टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ, वहां से आप इसको कंटिन्यू करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। आपकी प्रॉब्लम्स मैं संडे को लूंगा, अपनी प्रॉब्लम्स अपने नोट करते हैं, राइट। संडे को मैं एक क्लास प्रॉब्लम्स को। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।